नमस्कार, मैं एसवी भारद्वाज। दोस्तों, जुलाई कैसा रहेगा मिथुन राशि तथा मिथुन लगन की चर्चा करने वाले हैं। अंतिम सच ये है कि आपकी जीत ये महीना सुनिश्चित करता है। ग्रहों की स्थिति कुछ इस तरह से रहेगी। सबसे पहला जो परिवर्तन है दोस्तों, वह 4 जुलाई को होगा। 4 जुलाई को शुक्र राशि परिवर्तन करेंगे और केतु के साथ आप मिलेंगे, सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। इसके प्रभाव को जानने की चेष्टा करेंगे। बुध का परिवर्तन हो चुका है यूँ तो बुध, परंतु 7 तारीख को आपके लगन में आ जाएंगे वक्री चाल से चलते हुए, क्योंकि बुध अभी फिलहाल कर्क राशि में है, गुरु के साथ हैं। तो 7 तारीख को बुध द्वितीय राजयोग बनेगा और भद्र नामक राजयोग बनाएंगे बुध। ये अच्छी स्थिति हो जाती है, परंतु 7 तारीख तक आपको थोड़ा सतर्क रहना है अगर आप बिजनेस करते हैं। इसके अलावा कोई बड़ा परिवर्तन नहीं होगा। हालांकि शनि वक्री होंगे 26 जुलाई को, उसके ऊपर भी टिप्पणी करेंगे। गुरु यथावत बने रहेंगे, जो कि आपके लिए ब्रह्म अस्त्र का कार्य है, पूरा साल भर करते रहेंगे। राहु यथावत भाग्य स्थान में रहेंगे। मंगल विपरीत राजयोग बना रहे हैं, ये अच्छी स्थिति है मंगल का, परंतु शुक्र और केतु के ऊपर दृष्टि, चतुर्थ दृष्टि भी रहेगा, इसके ऊपर भी टिप्पणी करते हैं। तो शुरुआत हम लगन से ही कर देते हैं। सूर्य बुध। जी हाँ दोस्तों, चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले आपसे निवेदन, अगर आप पहली बार आए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन जरूर दबा दिया करें, यही आपसे विनती है। सूर्य दोस्तों आत्मा के कारक हैं। 16 जुलाई तक आपके लगन में रहेंगे, आपकी राशि में रहेंगे, तो आत्मिक बल आप में भरपूर रहेगा। आपके कॉन्फिडेंस में वृद्धि होगी और सरकारी तंत्र से यदा कदा आपको सहायता मिलने वाली है। सरकारी तंत्र से आपको लाभ होगा। कहीं तो अगर सरकार के लिए कामकाज करते हैं या इवन सरकारी नौकरी करते हैं तो आपके लिए स्थितियां अनुकूल ही रहेंगी। वैसे भी 7 तारीख से बुध का लगन में आ जाना, राशि में आकर दिग्बली भी हो जाना। देखिए, एक तो बुध वक्री होकर बली होते चेष्टा बल बढ़ जाता है, दूसरे सूर्य के साथ हैं, बुध द्वितीय राजयोग, सूर्य मित्र हैं, तो ये बुध बलवान हो जाता है, सुखों में वृद्धि करता है। ये आपका कॉन्फिडेंस, जी हाँ दोस्तों, आपको सुखी बनाता है। मिथुन राशि मिथुन लगन के लिए ये अद्भुत राजयोग है। जिन जातकों का लग्नेश लगन में होता है, उनकी पर्सनैलिटी में एक अलग ही बात होती है। आपका ऑरा, आपका मैग्नेटिज्म इस अवधि में पॉजिटिव रहेगा। जमीन जायदाद प्रॉपर्टी के मसलों को लेकर अगर आपको कोई परेशानी रही है तो उसका सोल्यूशन मिल जाएगा, परंतु 7 जुलाई तक आपको इंतज़ार करना होगा, क्योंकि बुध 7 जुलाई को मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। पेरेंटल प्रॉपर्टी के विवाद में भी आपको सफलता मिल जाएगी 7 जुलाई के पश्चात। अगर पब्लिक डीलिंग करते हैं तो आपके लिए स्थितियां बहुत उत्तम रहेंगी। शेयर स्टॉक मार्केट में कामकाज करने वालों के लिए स्थितियां भी अनुकूल रहेंगी, क्योंकि बुध ट्रेडिंग के कारक भी होते हैं। लगन में अपनी राशि में कोई भी ग्रह बैठा हो और मित्र का साथ हो तो बौद्धिक बल आपका उत्तम होता है, आपकी रीजनिंग एबिलिटी कमाल की होती है। तो आपके लिए स्थितियां 7 तारीख से बहुत अनुकूल हो जाती हैं। जी हाँ दोस्तों, ये बुध द्वितीय राजयोग के कारण आप अच्छे व्यापारी साबित होते हैं, आप अच्छे बार्गेनर साबित होते हैं कहीं तो व्यापार में सफलता, व्यापार में कोई बड़ी डील आपको मिल सकती है, जैसे ही बुध 7 तारीख से मिथुन राशि में भद्र महापुरुष राजयोग बनाता है। और ऐसे में वाहन परचेज करने का मन करेगा, भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी, आत्मिक शांति का एक एहसास भी होगा। कहीं ना कहीं मित्रों का साथ मिलेगा, आप क्रिएटिव भी रहेंगे। पत्रकारिता में है तो आपकी छवि में इम्प्रूवमेंट होती है, आपका नाम बढ़ता है, कहीं ना कहीं नेम फेम आपको मिलता है कहीं तो सूर्य का लगन में आ जाना, जो कि तृतीय एज है, तो आप पत्रकारिता में भी कामयाब होते हैं। आपका लिखा हुआ पब्लिश हो सकता है। अगर आप कोई बुक लिख रहे हैं, कोई नावल लिख रहे हैं, कोई भी किताब है, खासकर अगर ये ट्रेडिंग से रिलेटेड है
होम अफेयर्स से रिलेटेड है तो उसमें सफलता बहुत जल्दी मिल जाती है। अगर हम बात करें केतु और शुक्र की, 4 तारीख से ये, हालांकि शुक्र केतु के साथ मिल जाता है। शुक्र आपके पंचम भाव के मालिक हैं। पंचम भाव विद्या बुद्धि संतान का होता है। केतु देखिए भ्रम है, केतु प्यास है, केतु डिटैच करने वाला प्लेनेट है, छाया है बेसिकली। तो पंचम भाव प्रभावित होता है, शुक्र प्रभावित होता है, शुक्र के ऊपर मंगल की भी दृष्टि है। तो ये स्थिति कोई इतनी अच्छी नहीं शुक्र के लिए। तो आपको, अगर आप पुरुष जातक हैं तो अपनी पत्नी के स्वास्थ्य का ख्याल तो रखना ही चाहिए। डिप्लोमेसी से रिलेशंस को आगे बढ़ाना चाहिए। मंगल हालांकि विपरीत राजयोग बनाते हैं तो विदेशों से आपको लाभ होता रहेगा। मल्टीनेशनल कंपनी से फ़ायदा हो, आपके पराक्रम में वृद्धि होगी। 6ठे भाव के ऊपर मंगल का प्रभाव, आप शत्रु हंता रहेंगे। कोर्ट कचहरी के मामलात में आपको सफलता मिल जाएगी। खासकर 16 तारीख तक तो बहुत अच्छी स्थिति है। जब तक सूर्य आपके लगन में है तो ये बहुत बेहतर स्थिति है। हालांकि गुरु की दृष्टि भी है 6ठे भाव के ऊपर और मंगल की दृष्टि भी है, तो ये अच्छा योग है। मंगल और गुरु मित्र हैं, 6ठे भाव को प्रभावित करेंगे तो बैंकों से ऋण मिल जाता है। बैंकिंग प्रणाली में कोई दुविधा है तो वह दूर होती है। गुरु दोस्तों धन के स्थान में धन की वृद्धि करते हैं। जी दोस्तों, इस महीने धन आएगा, निश्चित तौर से आएगा। शनि के नक्षत्र में, शनि भाग्य स्थान के मालिक हैं तो किस्मत के कारण धन आता रहेगा। यह पारिवारिक स्थितियां आपकी अनुकूल रहेंगी। जो प्रतिकूलता पिछले कुछ समय में अगर आपने देखी है तो वह प्रतिकूलता संबंधों में, परिवार में देखने को नहीं मिलेगी, बल्कि मतभेद दूर करता है ये गुरु का गोचर। पुष्य नक्षत्र में गुरु का बैठना बुरा नहीं है क्योंकि शनि के ऊपर भी इस गुरु का प्रभाव है। तो भाग्य आपका प्रबल रहेगा, किस्मत आपका साथ देगी। गुरु की दृष्टि 10th हाउस के ऊपर, कैरियर आपका अच्छा रहेगा। कामकाज के हालात अच्छे रहेंगे। कोई ना कोई आपको सुखद समाचार कैरियर को लेकर मिल सकता है क्योंकि बुध कम्युनिकेशन के कारक लगन में है आपकी राशि में। तो कैरियर के लिए अच्छा समाचार मिल जाना और कैरियर में उन्नति होना। नई जॉब की अगर तलाश है तो उसमें जॉब मिल जाना। व्यापार में अगर कोई एक्सपेंशन चाहते हैं, कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो 7 तारीख से स्थितियां अनुकूल ही रहेंगी। और मंगल का प्रभाव सप्तम भाव के ऊपर, मंगल दोस्तों 11वें भाव के भी मालिक हैं, भूलना नहीं है। हालांकि 6ठे भाव के भी मालिक हैं। मंगल बाद केश भी होते हैं। तो कहीं ना कहीं भागीदारी में अगर आप कामकाज करते हैं तो इस महीने थोड़ा सा डिप्लोमेसी से चलें और पार्टनर के दिल की भावनाओं की कदर करते हुए आगे बढ़ें। हालांकि धन की स्थिति बेहतर होगी क्योंकि लाभ स्थान का मालिक भी है मंगल, सप्तम भाव को देखता। व्यापार से धन आने के योग बनते हैं, स्पाउस की तरक्की के योग बनते हैं। स्पाउस के साथ आपके रिलेशंस ठीक ठाक रहेंगे। प्राय स्त्री के कारण अगर आप पुरुष जातक है, आपकी ज़िंदगी में कोई स्थितियां प्रतिकूल ना हो जाएं, इसका ध्यान रखें। और इसके लिए आपको केतु के उपाय करते रहना चाहिए। केतु के उपाय सिंपल होते हैं। चींटियों को आटा शक्कर डालें। अगर आप ये नहीं कर सकते तो काले कुत्ते को कुछ न कुछ खिलाएं। अगर काला कुत्ता उपलब्ध नहीं है तो गणपति की आराधना, गणपति को दूर्वा चढ़ाएं। अगर ये नहीं कर सके तो आप भैरव देव की उपासना भी कर सकते हैं, खासकर रविवार के दिन। दोस्तों शनि की स्थिति इस महीने ठीक ठाक रहेगी। हालांकि शनि की दृष्टि 4th हाउस के ऊपर है। शनि गुरु से प्रभावित होकर 4th हाउस को देखते हैं। तो ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी के मसलों को लेकर किसी तरह की दिक्कत है तो थोड़ी सी विचारधारा आपस में, फैमिली में, कुटुंब में, पार्टनर के साथ वैचारिक मतभेद के बाद आप प्रॉपर्टी के मैटर्स को आगे लेकर जाने वाले होते हैं, या यूं कहीं प्रॉपर्टी संबंधित विवाद में आपको सफलता मिल जाती है। कैरियर में आपको सफलता तो मिलेगी, हाँ इसके लिए थोड़ा सा विलंब आपको हो सकता है, खासकर 16 तारीख तक, 16 जुलाई तक, जब तक सूर्य आगे नहीं जाते। मंगल का विपरीत राजयोग कहीं ना कहीं आपको बड़ी सफलता देता है कोर्ट कचहरी में, विदेशों में, एमएनसीज में। और अगर आप पुरुष जातक हैं तो आपका लव लाइफ काफ़ी कलरफुल रहेगा क्योंकि मंगल दोस्तों
12वें भाव में बैठकर शुक्र के साथ संबंध बनाता है। शुक्र पंचमेश भी है और मंगल सप्तम भाव को भी देखता है। तो सप्तम भाव, पंचम भाव और द्वादश भाव का संबंध हो जाना तो आपकी लव लाइफ काफ़ी कलरफुल रहने के योग बनते हैं। अगर आप लॉटरी, शेयर, स्टॉक मार्केट का कामकाज करते हैं तो उसमें आपको सफलता मिल जाती है। धन की स्थिति ओवरऑल इस महीने ज़्यादा बेहतर रहेगी और राहु का प्रभाव शनि की राशि में, भाग्यस्थान में राहु विदेशी कामकाज के लिए अच्छा है। अगर विदेश यात्रा करना चाहते हैं तो ये महीना बुरा नहीं है। खासकर 16 तारीख के पश्चात विदेश यात्रा के प्रबल योग बनते हैं। कुल मिलाकर ये था आपके लिए हल्का सा ब्यौरा जुलाई के महीने का। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे निवेदन, कृपया सब्सक्राइब कर लें।